सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मैं निकेश सुमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करण क्लासेस में। तो आज हम स्टैंडर्ड 7th का लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट हम अपलोड करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स और पढ़ाए थे, वो प्लीज़ जाके आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको क्लास का मोस्टली और अधिकतर आपको आइडिया मिल जाएगा कि चैप्टर्स में क्या थे। एकदम से अगर आप लास्ट वीडियो देखने आ रहे हैं तो ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। तो आपको वो भी वीडियो देख के आना होगा बाकी का, तब जाके आपको ये वाला वीडियो आज के टॉपिक का समझ में आने वाला है। तो हमने काफ़ी कुछ चीज़ें बात की थी लास्ट क्लास में, जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में, उसका प्रोसेस क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, और भी काफ़ी टॉपिक्स हमने कल डिस्कस किया था। तो आज का टॉपिक है हमारा कि हम शुरुआत करने वाले हैं प्लांट्स के बारे में, जिसको हम बात करने हैं पैरासाइट्स के बारे में। ठीक है, तो किसके बारे में बात करने वाले हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? आपको क्या लगता है क्या हो सकता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? आपको होता क्या कि इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे साथ डेफिनेशन लिखिए इसका। द प्रोसेस by which one plant is fulfill their food need to another plant. That is called parasitic nutrition. तो डेफिनेशन समझिए फिर से। पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि वन प्लांट इज फुलफिल देयर फूड नीड, यानी कि एक प्लांट अपना जो फूड नीड है वो किसी अनदर प्लांट से पूरा करता है। फिर से समझिए कि पैरासिटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के मदद से एक प्लांट दूसरे लिविंग प्लांट्स को खाता है। कैसे प्लांट्स को खाता है? दूसरे लिविंग प्लांट को, यानी कि एक प्लांट दूसरे प्लांट को खा के अपना नीड पूरा करता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो पैरासिटिक हो गया, ये आपको हो गया हेट्रोट्रॉप्स। क्या हो गया? हेट्रोट्रॉप्स। और मैंने आप लोग को बताया था कि जो हेट्रोट्रॉप्स होता है ये बेसिकली किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का होता है? ये जो आपको हेट्रोट्रॉप्स, ये आपको अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, ये डिपेंड होता है, डिपेंड टू अनदर, यानी कि किसी और पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। तो पैरासिटिक भी बेसिकली यही बात है कि पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन का जो मोड होता है, यानी कि वैसे प्लांट्स जो कि अपना फूड जो फुलफिल करते हैं वो किसी और प्लांट्स को खा के करते हैं। क्या कहा मैंने? फिर से समझिए। मैं बार बार आपको एक ही डेफिनेशन इससे याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि आपको डेफिनेशन क्लास में ही याद हो जाए। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये है कि ऐसा प्रोसेस है जिससे कि एक प्लांट दूसरे प्लांट को खा के अपना
फूड नीड पूरा करता है। तो अब एक बात बताइए आप मुझे कि अगर कोई प्लांट्स दूसरे प्लांट्स को खा के अपना फूड नीड पूरा करता है तो क्या इसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है? तो जवाब होगा ये जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। और क्या नहीं कर सकता है ये? तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। दूसरा हो गया कि ये जो प्लांट्स है ये दूसरे पर डिपेंड रहता है। इसके पास जो होता है ना वो क्लोरोफिल जो होता है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है। अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी मदद से क्या होता है, प्लांट्स जो है। पहले एक बात मुझे बताइए, कल मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल क्या होता है। क्या आप बता सकते हो कि क्लोरोफिल क्या होता है? सोचो, फटाफट से बताओ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आपको बताना है कि क्लोरोफिल क्या होता है, समझे? क्या बताना है आपको, क्लोरोफिल क्या होता है? परफेक्ट। हाँ, तो मैंने पूछा था आपसे कि क्लोरोफिल क्या होता है। देखिए, बेसिकली होता क्या है ना कि मैंने कल ही आपको बताया था कि प्लांट्स के जो सेल होता है उस सेल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो मैं फटाफट से कुछ शॉर्ट बता देता हूँ। क्लोरोफिल जो आपको होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर, यानी कि जो लीफ का कलर होता है ना वो क्लोरोफिल के कारण ही प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के कारण प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट के सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है। फिर से समझिए, प्लांट के सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर हमको पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। और इसी के कारण जो है प्लांट्स अपना जो लीफ का कलर हो गया या फिर जो ग्रीन कलर जो होता है वो इसी के कारण आता है। तो मेरा सवाल ये है कि आप बता सकते हो कि पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन है इसमें क्या क्लोरोफिल होगा? तो बेसिक सा बात है, अगर सोचने वाला बात है कि जिस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो मान के चलिए कि उसमें क्लोरोफिल भी नहीं प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट नहीं होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ हम ये मान के भी चलते हैं कि जो इसमें जो होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो होता है इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं हम, इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम होस्ट्रिया कहते हैं। अब देखिए समझिए, ये होस्ट्रिया क्या होता है, मतलब देखिए पहले मैं आपको लिख ही देता हूँ। होस्ट्रिया होता है और ये जो होता है ये जिस प्लांट को खाता है उस प्लांट को हम कहते हैं होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट, ठीक है। उसके बाद जानने वाला बात ये है, ये इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये खुद से तो खाना बनाता नहीं है, तो इसके लिए जो क्या होता है ये रेडीमेड इसको खाना लगता है। अब रेडीमेड कैसे, मैं वही बता देता हूँ मैं।
उसके बाद आप देख सकते हो रेडीमेड हो गया, और इसमें भी मोटा मोटी यही बात है जानने वाला। ठीक है, अब इसको समझिए शॉर्ट में। हमने क्या बोला आपसे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो ये जो द प्रोसेस बाय विच वन प्लांट इज फुलफिल देयर फूड नीड टू अनदर, दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये होता है कि एक प्लांट अपना फूड का जो नीड होता है वो किसी और प्लांट से फुलफिल करता है, और इस अगर किसी और प्लांट से फुलफिल कर रहा है तो ये हेट्रोट्रॉफी नेचर का हुआ। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफी नेचर का हुआ, जो कि और हेट्रोट्रॉफी क्या होता है कि किस हेट्रोट्रॉफ का मतलब ही यही होता है कि किसी और पे डिपेंड रहना। किस चीज के लिए? तो फूड के लिए। किसके लिए? फूड के लिए हमें किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है, उसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ कैटेगरी में वो आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। उसके बाद जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है ये जो होता है फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर एक और चीज क्या होता है कि क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, हाँ, और इसमें जानने वाला बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको होस्ट्रिया कहते हैं। होस्ट्रिया बेसिकली क्या होता है, एक तना, एक जड़ होता है, पाइप लाइप का जड़ होता है जो कि प्लांट्स पे, दूसरे प्लांट्स पे चिपक जाता है। यानी कि जिस प्लांट्स को इसको खाना होता है वो उस प्लांट्स पे चिपक जाता है, और उसके बाद वो उसको धीरे धीरे चूस चूस के खा लेता है, यानी कि उसको हजम कर जाता है, यानी कि सफा चट। और जिस प्लांट को वो खा लेता है उस प्लांट को कहते हैं होस्ट प्लांट। ठीक है, उसके बाद लास्ट बात इस टॉपिक का ये है कि ये रेडीमेड फूड खाता है। ऑब्वियस सा बात है कि अगर जो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता है तो वो सिंपल सा बात है कि वो उसका जो किसी और प्लांट्स को खा रहा है, तो किस टाइप ऑफ प्लांट्स को खा रहा है? जो प्लांट्स ऑलरेडी ग्रो कर चुके थे, तो उस टाइप का प्लांट को खा रहा है ये, तो वो उस टाइप का फूड को क्या बोलते हैं? रेडीमेड। रेडीमेड मतलब ये हो गया कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाले प्लांट्स को मेहनत नहीं करना पड़ा, उसने किसी को खा लिया, किसी अनदर प्लांट्स को जो कि पहले से ही रेडी था, मतलब कि उसका ग्रोथ हो चुका था तो ये उसको खा लिया। तो इसीलिए कहते हैं इसका जो फूड मोड क्या होता है, ये होता है आपको, सॉरी, हाँ, रेडीमेड फूड होता है इसका, यानी कि ये रेडीमेड यानी किसी प्लांट्स को खाता है, इसलिए इसको कहते हैं, इसका न्यूट्रिशन मोड क्या होता है? रेडीमेड मोड होता है। ठीक है, इसमें से आपको अगर नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तब ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, क्या है ना दोस्तों, कांटी से मेरा हिल रहा है, ठोका हुआ था, लग रहा है अभी भी हिल रहा है। चलिए, अगला टॉपिक है इसी में, सेप्रोफाइटिक।
तो चलिए, अब आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि जो सेप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या कर सकता है? सोचिए, अगर आप सोचेंगे तो सेप्रोफाइटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, वो बेसिकली होता क्या है कि जो प्लांट्स का जो होता है वो ये क्या करता है कि सिंपल सा बात है, कोई मैटर होता है, ठीक है, समझिए ध्यान से, कि सेप्रोफाइटिक एक वैसा न्यूट्रिशन लेने का तरीका हुआ जिसमें कि क्या होता है, कोई प्लांट्स जो है वो किसी मैटर को पे, यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये टर्म याद रख लीजिएगा आप। मैंने क्या कहा अभी टर्म? डेड एंड डिकेइंग। डेड, सॉरी, डेड एंड डिकेइंग, यानी कि इसको कहते हैं मरा हुआ या फिर सड़ा हुआ, सड़ा गला हुआ। तो ऐसे ऐसे मटेरियल पे से या फिर ऐसे मैटर पे से के ऊपर बैठ जाते हैं ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और उसके ऊपर अपना डाइजेस्टिव जो जूस होता है वो सिक्रेट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसके ऊपर क्या सिक्रेट करते हैं? डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। पहला तो ये हुआ, दूसरा क्या, इसके ऊपर ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, सिक्रेट या फिर रिलीज कह सकते हैं, रिलीज करते हैं, जिससे कि क्या होता है ना कि ये जो है वो किस फॉर्म में चेंज होता है, ये जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में, फिर उसका जो मैटर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में? कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। अब लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, यानी कि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब इट, यानी कि लास्ट प्रोसेस होता है इसका, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस होता है या मैटर होता है, यानी कि मरा हुआ या फिर सड़ा गला हुआ को, मतलब कि जो मैटर होते हैं उस पे ये अपना डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, यानी कि रिलीज करते हैं उस पर डाइजेस्टिव जूस, जिससे क्या होता है वो जो मैटर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, देन उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो चलिए इसको एक और तरीके से समझते हैं। दैट इज क्या है वो हम डायग्राम से समझते हैं। तो आप स्क्रीन पे देखिए, अब डायग्राम आएगा, अब डायग्राम को ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करिए। तो आइए, हम डायग्राम पे आ चुके हैं। अब डायग्राम पे आने के बाद हमें करना क्या है कि अब सेप्रोफेटिक वाला आपको दिख रहा होगा ये, तो इसमें आपको ध्यान से देखिए, देखने वाला बात आपको ये है इसमें कि ये देखिए, तो आपको सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन दिख रहा है। इसका एग्जाम्पल जो होता है ना, ये मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड होता है। और ये जो मैंने आपको जैसे अभी बताया, डेड एंड डिकेइंग जो मैटर होता है इस पे ये डिपेंड करता है, और ब्रेड और मोल्ड जैसे जो पदार्थ होते हैं उसके ऊपर ये सिक्रीट करता है न्यूट्रिशन, और उसी से ये अपना क्या लेता है, फूड प्लस वाटर उस पर सिक्रीट होता है, यानी कि उसको गलाया जाता है। क्यों गलाया जाता है, मैंने वो खुद थोड़ा पहले ही बताया था कि उस पर डाइजेस्टिव जूस डाला जाता है, ठीक है। या फिर इसको आप डाइजेस्टिव एंजाइम भी कह सकते हैं, जो कि देख चुके हो इस ब्रेड के ऊपर डाला गया है, जिससे कि क्या हुआ है, वो ब्रेड जो है वो लिक्विड फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, ठीक है।
तो ये केस आपको ब्रेड के ऊपर भी है और मशरूम के ऊपर भी इसको अप्लाई किया गया है। मशरूम पे भी यही होता है, सिंपल सा बात है कि उसके ऊपर आपको डाइजेस्टिव जूस या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए वो सिक्रीट किया जाता है और फिर वो पिघलने लगता है, ठीक है, और वो फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद जानने वाला बात ये है कि इसमें जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में फिर क्या करता है, ये जो कन्वर्ट हो जाता है जो लिक्विड में, उसके बाद ये क्या होता है, वो इसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड उसमें जो होता है क्या, जो लास्ट पार्ट ये है कि एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब, एक सेकंड, हाँ, एब्जॉर्ब इट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ना ब्रेड पे जो होता है के साथ भी ये रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि ऑप्शंस में आपको एग्जाम में ब्रेड मोल्ड का ऑप्शन ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो ब्रेड मोल्ड या फिर मशरूम्स का, ये दोनों का ऑप्शन आपको ज्यादा आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है। तो अभी अभी आपने स्क्रीन पे देखा कि जो हमने जो डायग्राम में देखे थे उससे मुझे पता चला कि ये ब्रेड मोल्ड हो गया, साथ साथ मशरूम, दोनों पे इसका रिएक्ट होता है और दोनों आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है। और एज वेल एज आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो डेफिनेशन वगैरह है या फिर जो प्रैक्टिकल वगैरह है, जो एग्जाम्पल्स है, वो आपको याद होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं, उससे पहले इसको मिटा देते हैं, इंसेक्टोवोरस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? इंसेक्टोवोरस के बारे में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं उसका जवाब बिल्कुल 110% दूंगा। तो क्या बोला मैंने? इंसेक्टोवोरस। ठीक है, इंसेक्टोवोरस। अब इंसेक्टोवोरस बेसिकली पता क्या होता है? इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है कि ये जो प्लांट होते हैं ना, ये आपको दोनों होते हैं, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो ये जो होते हैं ना, ये दे आर दे आर बोथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे? क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और ये हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है ना ऑटोट्रॉफ्स की मदद से, यानी कि ये आपको फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। यहीं पे लिख देता हूं मैं, दे परफॉर्म फोटो फोटोसिंथेसिस, समझ जाना, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट ये हेट्रोट्रॉफ्स भी हैं। यानी कि इसमें कमाल की बात ये है कि ये
ऑटोट्रॉफ्स तो हैं, यानी ये अपना खाना खुद तो बनाते हैं, लेकिन साथ साथ ये हेट्रोट्रॉफ्स यानी किसी और पे भी डिपेंड रहते हैं। वो क्यों डिपेंड रहते हैं? वो कारण इसका ये है कि जो इसमें जो सॉइल होता है ना, मतलब ये जहाँ जो इनका जो प्लांटेशन होता है, यानी कि जब इनका न्यूट्रिशन लेने का जो पीरियड आता है, तो उसमें क्या होता है, इन्हें बाकी फूड वगैरह सब इन्हें मिल जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। बट जो नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन ये नहीं मिलता है, क्योंकि इनके जो सॉइल होता है उसमें नाइट्रोजन का डिफिशियंसी होता है। क्या होता है, ध्यान से समझिए, क्या होता है उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन का डिफिशियंसी होता है। यानी कि नाइट्रोजन का कमी होता है, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन का कमी होगा तो उसको किसी ना किसी तरीके से फुलफिल करना होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो डिफिशियंसी है, इसको पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इंसेक्ट्स को खाने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स आता है और इनके जो लीव्स है उसके अंदर वो एंटर हो जाता है, और फिर वो उस पर अपना एंजाइम यानी कि डाइजेस्टिव जूस उस पर सिक्रीट करते हैं, और उसके बाद उस इंसेक्ट्स को वो मतलब कि डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि उनको नाइट्रोजन जो डिफिशियंसी का जो प्रॉब्लम होता है, यानी कि जो डिफिशियंसी होता है नाइट्रोजन का, वो फुलफिल हो जाता है। तो इस बात को, सेम चीज को हम ट्राई करते हैं अच्छी तरीके से समझने का। तो इसको हम ट्राई करते हैं फिगर के साथ समझने का। तो देखिए आपके स्क्रीन पे फिगर आ रहा है। तो देखिए ये जो आपको आया है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, आपको आया है, सॉरी हाँ, इंसेक्टोवोरस का आपको डायग्राम है, ठीक है। अब इस पे ध्यान देने वाला बात क्या है, ये समझिए आप। ये जो होता है ना, ये ग्रीन प्लांट होते हैं, जिसमें क्या होता है ना, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं, पर साथ साथ में ये किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं। पर एक बात सोचने वाला है कि क्यों ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है नाइट्रोजन डिफिशियंसी सॉइल होते हैं, यानी कि इनका जो सॉइल होता है ना, इसके अंदर जो क्या होता है, नाइट्रोजन का जो डिफिशियंसी है वो मतलब कि रह जाता है, यानी कि वो फुलफिल नहीं हो पाता है, जिसके कारण इन्हें इंसेक्ट्स वगैरह को खाना पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पर ये इंसेक्ट्स को खाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद होता है क्या, इसमें जो जानने वाला बात यह है कि इसका एग्जाम्पल पकड़ा जाए अगर, तो बात ये होता है ना कि इसमें आपको पिक्चर होता है और वीनस होता है, दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। ये आपको परफेक्ट एग्जाम्पल होते हैं किसके, इंसेक्टोवोरस प्लांट्स के, ENUS, वीनस प्लांट्स आप खुद लिख लेना, ठीक है। तो पिक्चर और वीनस प्लांट्स होते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है ना, ये कैसे पकड़ते हैं देखना बात वो भी है। तो ये जो होता है ना आपको बच्चा, वो होता क्या है कि ये जो लीव्स वगैरह होते हैं, यानी कि प्लांट्स जो इसके जो लीव्स देख रहे हो आप, ये लीव्स जो होते हैं मॉडिफाइड होते हैं। मॉडिफाइड होने के कारण क्या होता है कि ये ट्रैप में इसको फंसा लेते हैं बहुत आसानी से, मॉडिफाइड होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जगह ही छोटा पड़ जाता है, मॉडिफाइड। उसके बाद जो क्या करना होता है, ये जो होता है ना इसको ट्रैप में फंसा देते हैं, जैसे कि इसका जो माउथ जो देख रहे हो आप खुला रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है वो इजिली इसके अंदर आ जाता है। और इजिली इसके अंदर एक बार आ गया तो ये एक ट्रैप होता है फंसाने का। क्या होता है, ट्रैप होता है, जिससे कि इंसेक्ट्स इसके अंदर फंस जाते हैं, और एक बार कोई इंसेक्ट के अंदर आ गया तो फिर वो डाइजेस्टिव जूस वगैरह सिक्रीट कर देते हैं, और उसके बाद उसको वो डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बस इतना ही है। और इसमें डिटेल में जानने वाला बात ये है ना कि ये जो होता है आपको, दे डाइजेस्ट इंसेक्ट्स एंड टेक इन नाइट्रोजन, इसमें मैंने लिखा भी है देखिए कि ये जो है ना डाइजेस्ट कर जाते हैं सारे
इंसेक्ट्स को। और इनका एंट्री पॉइंट देखिए, ये मैंने लिख बताया आपको अभी। देखिए ये जो एंट्री है, जो जो माउथ खुला हुआ है, ये एग्जैक्टली यही ओरोक एरिया में ही आपको इसका जो है एंट्रेंस होता है, ठीक है। उसके बाद जानने वाला बात आपको ये है कि इसका जो डेड प्लांट होता है ना, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, वो इसका ज्यादा मतलब कि क्या होता है कि इसमें ज्यादा नाइट्रोजन का मात्रा पाया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो इसी कारण आपको ये प्रॉब्लम होता है। तो इसी में कारण इसको क्या होता है, जब जो इंसेक्ट में एंट्री करते हैं तो उसमें आप इसको सिक्रीशन होता है, किस चीज का, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करते हैं हम। किसका सिक्रीशन करते हैं, डाइजेस्टिव जूस का। देन वो जाके क्या होता है कि ये आपको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर पाता है, किसको, इंसेक्ट्स को। क्योंकि अगर वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट नहीं करेगा तो इसका जो है क्या बोलते हैं, जो इसको जो बोलते हैं ना, जो डिफिशियंसी होता है वो इसका फुलफिल नहीं हो पाएगा, इसलिए वो इंसेक्ट्स को खा के डाइजेस्ट करता है। या चेंज हो जाता है। नाउ उसके बाद क्या बचा आपको कि इसमें जो होता है ना, जो नाइट्रोजन फॉर्म जो होता है इंसेक्ट्स होता है, ये भी इसमें पाया जाता है। यानी कि जो इंसेक्ट्स के अंदर ना नाइट्रोजन पाया जाता है, इसीलिए वो इंसेक्ट्स को ही ज्यादातर मोस्टली खाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल सा बात है, जिस चीज का डिफिशियंसी है उस चीज को ही लिया जाएगा, तब जाके वो कमी जो है वो पूरे हो गए प्लांट्स का, जो कि इसको चाहिए होता है। और इंसेक्ट्स जो होता है वो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर देम होता है। यानी कि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, ये इनके लिए परफेक्ट सोर्स होते हैं, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही है, और उसमें कुछ खास है नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको लगभग ऑलमोस्ट सब चीज बता दिया है कि किस तरीके का आपको इंसेक्टोफोरस होता है, पैरासिटिक होता है, सेप्रोफेटिक होता है, सब मैंने आपको बता दिया है। और एक टाइप का बचा हुआ है, लेकिन अब मुझे लग रहा है वीडियो साथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप देखोगे नहीं। फिर एक टॉपिक और है, छोटा सा है, जो कि 5 से 10 मिनट का है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड गुड नाइट।